आज हम डिस्कस करेंगे ज़ेरेविदनॉफ मेथड। इन शॉर्ट बोलते हैं इसको। एक्चुअली ये मेथड क्या काम आता है? ये मेथड बेसिकली ग्रिग्नार रिएजेंट के एसिड बेस रिएक्शन पे बेस्ड है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये ग्रिग्नार रिएजेंट के एसिड बेस रिएक्शन पे बेस्ड है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक गिवन कंपाउंड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, कितने एक्टिव हाइड्रोजन है, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, या फिर कितने मोल्स ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक है। तो गाइस, जैसा कि लिखा हुआ है, द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग मोल्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट पर मोल ऑफ कंपाउंड टेकन बाय द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट। ठीक है। आई होप ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। ठीक है, इक्वेशन की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए गाइज, आपके पास आर एम जी एक्स ग्रिग्नार रिएजेंट है। ठीक है। वो ग्रिग्नार रिएजेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है। उस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है, कितने हैं आपको पता नहीं है, बट इस कंपाउंड के मोल्स जो है N1 मोल्स है। इस कंपाउंड के कितने मोल्स हैं? N1 मोल्स आपको दिए हुए हैं। जब ग्रिग्नार रिएजेंट ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन देगा। उस हाइड्रोजन को R माइनस जो है गेन करके क्या बना लेगा? एल्केन बना लेगा गाइस। क्या बना लेगा? एल्केन। और ये जो एल्केन बना, ये बना N2 मोल्स। आप मान लीजिए कितना बना? N2 मोल्स बना। ठीक है गाइस, देखिए, जितना मोल एल्केन बन रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, जितना मोल प्रोडक्ट बन रहा है N2 का बन रहा है, वो कितना N2 बन रहा है, राइट। तो आप बोल सकते हैं क्योंकि आपके पास ग्रिग्नर रिएजेंट जो है, आप उसको एक्सेस में लेके चल रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर N2 मोल्स जो है R माइनस जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो गया RH में, मतलब कि N2 मोल्स अगर RH के हैं, तो H के मोल्स भी N2 ही होंगे गाइस। और ये H कहाँ से आया है? ये कंपाउंड से आया है गाइस। तो इसका मतलब कंपाउंड में N2 मोल्स जो है वो किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। N2 मोल्स एक्टिव हाइड्रोजन के गाइस। क्लियरली सुनिएगा, N2 मोल्स किसके हैं? एक्टिव हाइड्रोजन के। ऐसे हाइड्रोजन जो जो एसिडिक हाइड्रोजन है। समझ में आता है? देखिए, मैं इस स्टेटमेंट को कैसे लिख रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि जो कंपाउंड है, कंपाउंड कंटेन्स, कंपाउंड के पास कितने कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? कंपाउंड कंटेन्स N2 मोल्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। N2 moles of acidic hydrogen, राइट। एसिडिक हाइड्रोजन इन N1 मोल्स, मतलब जब कंपाउंड का N1 मोल्स आपने लिया तो उसमें N2 मोल्स एसिडिक हाइड्रोजन था। ठीक है। तो गाइज, एक बात बताइए कि अगर आप 1 मोल ऑफ कंपाउंड लेंगे, अगर आप 1 मोल ऑफ कंपाउंड लेंगे गाइज, तो आपको कितना मिलेगा? सिंपल सी बात है, क्या आपको N2/N1 मोल्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा? सिंपल, राइट। N2/N1 मोल्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा। तो एक मोल कंपाउंड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं निकाल लिए हम, ऐसे ही आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, समझ में आता है? चलिए गाइज, एक काम करते हैं। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़िएगा फिर समझिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाउ मेनी लीटर ऑफ इथीन। गाइज, यहाँ पे लिखा हुआ है इथीन, ये एल्कीन है। ठीक है। वुड बी प्रोड्यूस्ड एट STP when 2.62 gram, how much? 2.62 gram of vinyl vinyl magnesium bromide। विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है। इज ट्रीटेड इज ट्रीटेड विद 20 सॉरी 2 to 4 ml ऑफ इथाइन। इतना इथाइन आपके पास लिया हुआ है। ठीक है। इथाइन गैस 8 STP, ये क्वेश्चन है गाइज आपका फाइनली। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको हाउ मेनी लीटर्स ऑफ इथीन, इथीन कितना लीटर बनेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए, मैं आपको पहले, तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? तो देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिखा हुआ है। ये क्या होता है? ये विनाइल ग्रुप होता है गाइस। ठीक है। विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो होता है वो MgBr, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। यही ग्रिग्नर रिएजेंट है, यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है इथाइन के साथ। इथाइन क्या होता है? ये होता है हमारा। और क्या बन रहा है? इथीन बन रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन रहा है। ठीक है गाइस, मैं बता दूं कि इथाइन के 1 मोल में 2 मोल एसिडिक हाइड्रोजन है आपके। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है भाई, सबसे पहले डेटा यूज करते हैं। आप मोल्स निकालिए, मोल्स आप निकालिए फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का। उसका वेट दिया हुआ है 2.62। उसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे गाइस, 131 आता है। आप चेक कर सकते हैं। 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन का कितना होगा? 12 × 2 होगा। ठीक है।
हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो उसका 3 × 1 होगा, ठीक है। प्लस ब्रोमीन 80 होता है, और मैग्नीशियम कितना होता है, मैग्नीशियम कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 131 मिलेगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कितना मोल मिला गाइस, 0.02 मोल्स मिला, ठीक है। चलिए इथाइन की बात करते हैं। इथाइन का जो वॉल्यूम दिया हुआ था आपको, वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 2 to 4 ml ऑफ इथाइन, मीन्स 2 to 4 ml हो गया। अगर आप इसका मोल्स निकालेंगे गाइस, मोल्स अगर आप निकालेंगे तो 2 to 4 को डिवाइड करेंगे 22,400 से, आपको मिलेगा 0.01 मोल, राइट। बट गाइस ये मोल किसका है, ये मोल इथाइन का है गाइस। और आपको पता है कि 1 मोल इथाइन में 2 मोल एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर आपको यहीं पे पूछा जाए कि मोल्स ऑफ H प्लस आप बताइए, तो मोल्स ऑफ H प्लस इन इथाइन जो होगा वो 0.02 मोल्स होगा, उसका दुगना होगा। समझ में आता है। तो चलिए गाइस, बहुत ही सिंपल सा सवाल बन गया कि 0.02 मोल्स, 0.02 मोल्स ऑफ जो ग्रिगनर रिएजेंट है वो 0.02 मोल्स ऑफ इथाइन के साथ रिएक्ट करके कितना इथीन बनाएगा, इथीन बनाएगा 0.02 मोल्स ही बनाएगा गाइस, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल हो गया, क्योंकि इथीन का आपको मोल्स पता चल गया है, तो जो वॉल्यूम है वो आप निकाल सकते हैं, क्या होगा 0.02 इंटू 22,400 गाइस, और आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बनेगा 448 ml। क्लियर होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यार, जेरेविनॉफ मेथड। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट पे बेस्ड, आप प्रॉपर मोल कॉन्सेप्ट लगाइए, आपको गलती कहीं भी नहीं होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।